जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो ओवरव्यू इसका पिक्चर समझ नहीं पाते हैं और वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन को। लोगों को पता ही नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं रह सकते हैं या फिर हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के रह सकते हैं। अब तो आर्टिकल पे आर्टिकल लोगों ने रट रखा है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डिफिनेशन है उसका जो मतलब है, मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछ दे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो मैं दावा कहता हूं कि 90% लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और उसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी थी। तो सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि कोई चीज़ की ज़रूरत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है या फिर है तो क्यों है, तो सबसे पहले उस चीज़ को हटा दो। जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता, तो उसको बोलो भाई कुछ ना कर, नाक बंद कर ले अपना और 30 सेकंड रह जाओ ऐसे ही, तो पता चल जाएगा कि उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो इसीलिए अगर आपको ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता तो क्या होता, तो इस चीज़ के लिए आप ये मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई नियम कोई कानून नहीं है, ठीक है। ना पीएम है, ना सीएम है, ना प्रेसिडेंट है, ना गवर्नर है, ना पुलिस है, ना डीसी है, ना एसपी है, किसी तरह का कोई भी नियम कानून कहीं भी नहीं है। आपको पूरी तरह आज़ादी है। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आपको पूरी तरह आज़ादी है, आप जो मन सो करो। तो अब देखते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया तो होगा क्या। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो देखिए, सबसे पहले धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होंगी। जिस धर्म के लोग ज़्यादा पावरफुल होंगे वे दूसरे धर्म वालों को बोलेंगे कि भाई मेरे धर्म को अपना ले वरना खत्म, ठीक है। तो पूरी तरह मार काट शुरू हो जाएगी, नंगा नंगा तलवार लेके लोग हाथ में घूमेंगे। दूसरा ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक दूसरे से आपस में लोग लड़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है। जो मजबूत है वो दूसरे को कूट दे रहा अच्छे से, तो उसके सामने वाला कोई उसको रोकने वाला नहीं है कि तुम उसे मार क्यों रहे हो। तीसरा ये फोटो है, इसमें आप देख रहे हैं जहां मन वहां बम गिराया दिया जा रहा, मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है, एनार्की मची हुई है, अराजकता जिसे बोलते हैं वो हो चुका है। और दूसरा मान लिए, जैसे सिंपल सा एकदम एग्जांपल समझे तो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है। एक दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं रही तो क्या हाल हो जाएगा, देख रहे हो कैसा जाम लग जा रहा पूरा। दूसरा, अगर यही स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आप बात करते हो तो मान लो ये हॉकी का गेम देख रहे हो आप, अभी कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, आपको जैसे खेलना है हॉकी खेलो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये हॉकी स्टिक जितनी बॉल में नहीं लगेगी दोस्तों, उतने हाथ और पैर टूटेंगे इस गेम में। तो समझ रहे हैं दोस्तों, अगर कुछ नियम नहीं होता है, कुछ कानून नहीं होता है, तो आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। गुलामों के साथ यही तो होता था ना, उनके पास किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं होती थी, कोई नियम नहीं होता था, ना उन्हें खाने को दिया जाता था, ना ढंग से रहने को दिया जाता था, ना सोने को दिया जाता था, ना जीने को दिया जाता था। पूरी तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद थी नियम और कानून के बिना। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि नियम और कानून का रहना बहुत जरूरी है समाज में, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि नियम कानून इतना भी ज्यादा नहीं हो जाए कि हमारी आज़ादी हमसे छिन जाए। तो जब भी हम कोई नियम कोई कानून बनाते हैं तो इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि जो हम नियम कानून बना रहे हैं उससे समाज में शांति स्थापित हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन वैसी शांति का क्या फ़ायदा जिसमें आपको आज़ादी भी ना हो। इसलिए उस नियम कानून से हमें, मतलब आम जनता को, सिटीजन्स को आज़ादी भी मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपने समझ लिया कि बिना नियम बिना कानून के गदर मच जाएगा, मतलब मार काट, लाश के लाश ढेर पड़े रहेंगे और अंत में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हर एक आदमी दूसरा आदमी को मार खाएगा।
इसे ही तो कहते हैं जंगल राज। दोस्तों, जंगल राज का मतलब क्या है? अगर आप जंगल में हो तो वहां अगर शेर को हिरन दिख गया तो शेर उसे मार के खाएगा ही खाएगा। कोई नियम, कोई कानून नहीं। इसीलिए जब भी यहाँ कुछ वायलेंस होता है तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? जानवर बन गए हो क्या? तो जानवर का मतलब ही है कि आप कोई नियम, कोई कानून से बंधे हुए नहीं हो, आप पूरी तरह आज़ाद हो। लेकिन ये निगेटिव वे में आज़ादी हो गई। आज़ादी दो तरह से होती है, कभी कभी आज़ादी बर्बादी हो जाएगी अगर वो निगेटिव रूप में आ गई। तो इसलिए आज़ादी, पूर्ण रूप से आज़ादी भी सही नहीं है और पूरी तरह से खुला छोड़ देना भी सही नहीं है। हमें बीच में देखना होता है और यही बीच में काम करने के लिए हमने कुछ नियम, कुछ कानून बना रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो लॉज मतलब जो नियम कानून, लॉज एंड रूल्स मतलब नियम और कानून आर रिक्वायर्ड टू रन द सोसाइटी। हमने पिछले एग्जाम्पल से समझ लिया कि अगर इस सोसाइटी को चलना है तो कुछ नियम और कुछ कानून होने ही होने चाहिए। तो हमने 3-4 आदमी को बैठा दिया, बोला भैया हम अपनी आज़ादी तुम्हें देते हैं, ठीक है? हम अपनी आज़ादी दे रहे हैं, मतलब अपना राइट सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है? हम उतना ज़्यादा नहीं उछलेंगे, थोड़ा कम ही उछलेंगे, लेकिन भाई हमें आराम की ज़िंदगी, थोड़ा सुख शांति की ज़िंदगी जीनी है। इसलिए तुम लोग बैठ के 3 आदमी नियम कानून बनाओ और ऐसा नियम कानून बनाओ कि हम सबको बांध सको, एक घेरे में बांध सको, हम इधर उधर नहीं भागें, ठीक है दोस्तों? तो यही 3 आदमी को बाकी जो भीड़ है उसने चुना राजा की तरह, बोला तुम लोग सब बैठ के नियम कानून बनाओ जिस पे हम लोग सब चलेंगे और हम लोग तुम्हारे नियम कानून को मानेंगे। समाज को चलाने के लिए नियम कानून बनाओ, उसमें कुछ सख्ती करो और कुछ कुछ हमें आज़ादी दो। तो इसे ही हम कहते हैं लॉज रूल्स। और ये लॉज, नियम कानून, आप सिंपल एग्जांपल ले लो। आपके घर में क्या होता है? पेरेंट्स बोलेंगे भैया तुम्हें जितना घूमना फिरना है घूम लो, लेकिन शाम में घर 7 बजे तक आ जाओ। और जहां आपने 8-9 बजाया, 2 ही रास्ता है, या तो भैया गेट के बाहर बैठे रहो या आओ और कूटे जाओगे एकदम कायदे से, एकदम लिटा लिटा के, ठीक है? तो नियम कानून हर जगह है लाइफ में, हर चीज़, सन से लेके मून से लेके हर कुछ एक नियम, एक कानून से बंधा हुआ है। तो नियम और कानून ही है जो इंसान को, समाज को, प्रकृति को, हर किसी को बांध के रखती है। तो नियम और कानून का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं, हमने तो बोल दिया कि अब हम तैयार हो गए भैया, हमारे लिए कुछ नियम, कुछ कानून बना दो, लेकिन हमें खुश रहना है। तो अब क्या हो गया? रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? अब आप बोलोगे कि नियम कानून बना दिया था, ऐसे ही बोल देते कि हाँ आज के बाद ये नियम कानून हो गया। अगर ये बोल देते तो जब तक आप जिंदा हो तभी तो आपकी बात की वैल्यू है ना। जब आप मर जाओगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन उस नियम को मानने से मना कर दिया तो इसीलिए हर कुछ रिटन होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है? पहला रिटन डॉक्यूमेंट वैसा डॉक्यूमेंट इन विच, जहां पे रूल्स लॉज आर मेंशन्ड। अब मैंने बोला कि भैया हमारे लिए कुछ नियम कानून बना दो जहां पे सब कुछ लिखा रहेगा कि हमको कैसे क्या करना है। अगर हम यहाँ से गए, पुलिस हमारे साथ क्या कर सकती है, गवर्नमेंट मेरे साथ क्या कर सकती है, हमको क्या क्या छूट है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमको सब कुछ पता होना चाहिए। और एक बुक में सब लिख दो जिसको हम चाहें तो मार्केट से खरीद ले और उसे देख सकें। तो उसी बुक को माय डियर हम क्या बोलते हैं? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन बुक, जब भी आप बुक की बात करते हो तो वो क्या होता है? नॉन लिविंग, निर्जीव। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का एकमात्र पहला बुक है जो लिविंग है माय डियर, ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। आप बोलोगे सर ये लिविंग और ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट कैसे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप कभी भी अमेंड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? इसीलिए लिविंग ब्रीदिंग। जब भी आप इसको खोलोगे, जैसे अभी साइबर क्राइम आ गया या फिर आईटी के फील्ड में देश ने बहुत तरक्की कर दी, उससे रिलेटेड कुछ क्राइम आ गया, तो अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल नहीं रखोगे तो नया नियम कानून नहीं बन पाएगा, तो वो डेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल है कि हम जब मन चाहे समय के अनुसार, मेजोरिटी के अनुसार उस पर चेंजेस ला सकते हैं, सिचुएशन के अनुसार, डिफेंस से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड,
आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हम चेंजेस ला सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना है तो उसके लिए कुछ चेंजेस लाना है तो वो भी ला सकते हैं। तो ये हमें फ्री स्पेस दिया जाएगा। इतनी आज़ादी होनी चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप चेंज कर सको। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है। दूसरा, ऑल लॉज हैव टू कंफर्म विद कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कुछ भी और नियम कानून बनाते हो, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कुछ नियम कानून बनाते हैं तो भाई वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही होना चाहिए। अगर उससे बाहर हो गया तो उसे क्रॉस मार्क कर दिया जाएगा, कैंसिल। सुप्रीम कोर्ट के जज बोलेंगे कि आज से आपका जो कानून है वो निरस्त होता है, कैंसिल होता है। उसके बाद इट कंटेन्स लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द पीपुल। अब सरकार और जनता के बीच क्या रिलेशन है उसे भी बताएगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक लाइन में आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बताता क्या है, तो एक ही चीज बताता है कि भैया मेरा देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, मेरा भारत कैसे चलेगा, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कौन से नियम, कौन से कानून को फॉलो करके हमारा देश चलेगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताएगा। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक, आप देख सकते हैं इसे। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, किस चीज को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है रिलेशनशिप, ठीक है। किसके किसके बीच रिलेशनशिप? पहला, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का आप सबको पता होगा 3 ऑर्गन होते हैं। 3 ऑर्गन क्या क्या होते हैं? एक लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का काम है कि कुछ नियम कानून बनाएगा। जैसे कल से आपका चालान को बढ़ा देना है, ट्रैफिक का चालान को, तो नेताजी पास कर देंगे कि कल से चालान 5,000 रुपया की जगह 10,000 रुपया कटेगा अगर ट्रैफिक रूल को वायलेट करोगे तो। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होता है? नेताजी का जितना भी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशियरी क्या करता है? देखता है कि जो ये डिसीजन आ रहा, जो नियम कानून आ रहा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट एंड इट्स पीपुल। अब गवर्नमेंट और पीपुल के बीच क्या रिलेशन है? गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगी आम आदमी पे और कुछ उसे फ्रीडम दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी। अब आते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो ये एक टेक्निकल डिफिनेशन जिसे हम समझेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल हो गया, लॉज हो गया, नियम कानून, ऑफ अ नेशन, एक देश का, एक स्टेट का, या फिर एक सोशल ग्रुप का। जैसे एक बहुत सारा कंपनी में भी देखेंगे एक लॉज के थ्रू वो गवर्न होता है। एक सोशल समाज जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज ये था, ये भी एक नियम कानून से चलता था। तो छोटा छोटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपनी हो गया, आपके खुद घर में नियम कानून बने हुए होंगे कि आपको सुबह उठ जाना है, दोपहर में ये करना है, शाम में ये करना है, हर चीज़ का टाइम टेबल। तो ये सब नियम कानून, प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से पावर्स हैं कि भैया आप इमरजेंसी लगा दो, कुछ ऐसा केसेस है, कुछ नया नियम कानून ला दो, ये पावर्स हो गया। ड्यूटीज़ ये भी तो है कि हमारा देश जो भुखमरी और गरीबी से मर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ही तो जिम्मेदार है। आपकी ये ड्यूटी है कि आप देखो कि हमारा कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, बेरोजगार ना रहे, ठीक है, अनपढ़ ना रहे। तो ये सरकार की ड्यूटीज है। सरकार गार्जियन की तरह काम करना चाहिए, लुटेरों की तरह नहीं। ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या डिफाइन करता है कि पावर क्या क्या होगा और ड्यूटी क्या क्या होगी गवर्नमेंट की। एंड गारंटी, और गारंटी देता है सर्टेन राइट टू द पीपल, ठीक है। और आम आदमी जैसे हम लोग जैसे आदमी को गारंटी देता है कि भैया ये तुम्हारे राइट हैं। ये राइट कौन से हो गया माय डियर फ्रेंड्स? FR मतलब फंडामेंटल राइट्स, जो हमें मिलता है, जो कोई नहीं छीन सकता है। और ये राइट्स अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो हम डायरेक्टली माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सब के बारे में हम ब्रीफ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।